कम तरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। अपनी मर्ज़ी से 2-4 कदम चलने दे ऐ ज़िंदगी, हम तेरे कहने पे चले हैं बरसों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह की कसम अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम ज़्यादा रोते और कम हंसते। हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाइए। वो रब करीम है, वो आपको बेहतर वक्त पे बेहतरीन अता करेगा इंशाअल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मौत को बहुत याद करो, उससे दिल नर्म हो जाता है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते हो। कई बातों के बारे में लाइल्मी ही अच्छी होती है, अगर उनके बारे में पता चल जाए तो वो इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाती है। वो इंसान आपकी कभी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए आप हर वक्त मुयस्सर रहेंगे। अक्ल के 2 नुक्ते फजूल, इश्क के 5 नुक्ते बेमायनी, हुस्न का 1 नुक्ता कुछ भी नहीं, दिल बगैर नुक्ते के सब पर हावी है। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कुछ औरतें इतनी खुशनसीब होती है कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं। यह है कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर तोड़ नहीं सकते। रिस्क सखावत में पोशीदा है, लोग इसको मेहनत में तलाश करते हैं। सबको सबका पता होता है लेकिन अपना किसी को पता नहीं होता है। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुशनसीब हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश है और खुश है। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम को सुना करो, कभी आप दुखी नहीं रहोगे। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर तो देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा इंशाअल्लाह। जो शख्स सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता है। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए और तूने मुझसे मग़फ़िरत की दरख्वास्त की तो मैं तेरी मग़फ़िरत कर दूंगा और परवाह नहीं करूंगा। जहर क्या है? वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो वो जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, फिर चाहे वो दौलत हो, फिर चाहे वो भूख हो, फिर चाहे वो लालच हो, अना हो, सुस्ती हो, मोहब्बत हो, उमंग हो, नफ़रत हो या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपने भाई का ऐब देखकर उसकी पर्दापोशी कर दे तो वो जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह तुम्हारी सूरतों और अमवाल की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल की तरफ देखता है। बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। फूल ही फूल मिलेंगे, कांटे औरों की राहों से हटा कर दो देखो सही। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दो। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर डालकर कुछ लोग सोचते हैं कि हकीकत ही बदल गई। आज खुद को इतना तन्हा महसूस किया जैसे लोग दफनाने के छोड़ गए हैं। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता है।
ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि नमाज पढ़े बगैर सो गए तो कब्र में अगर आँख खुली तो क्या। जितने राजदार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ ही दुश्मन को ताकतवर बना देती है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है वहाँ से हट जाना बेहतर है। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। कुछ चीज़ों और लोगों को खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनको खोना पड़ता है, उनसे दस्तबरदार होना पड़ता है, फिर चाहे वो हमारी खुशी की पहली और हम आखिरी वजह ही क्यों ना हो। गिर मत जाया करो, टूट मत जाया करो, परेशान मत हुआ करो, चलो थोड़ा सा रो लिया करो। अल्लाह से फ़ौरन बात किया करो, अल्लाह से रुजू किया करो, वो एहसास पैदा किया करो, सब ठीक हो जाता है। वक्त लगता है, बस सब्र किया करो और सजदे में चले जाया करो। अल्लाह पर तवक्कल किया करो, अल्लाह बहुत प्यार करता है तुमसे और मुझसे और हम सब से। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि नज़र का लगना एक हकीकत है। चीज़ें ठीक हो जाती है, वक्त भी बदल जाता है, मगर हम पहले जैसे नहीं रहते हैं। ऐ अल्लाह, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान और तेरी याद में रोने वाली आँखें अता फरमा, आमीन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार का ज़ख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का ज़ख्म रूह पर होता है। कुछ लोग बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं, आप चाहें उनसे जितनी मर्जी नेकी करें, लेकिन आखिरी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है, और नरमी पर इतना देता है जितना सख्ती पर नहीं देता है। अपनी तरफ आने वाली तकलीफ़ों को अपनी गलतियों और गुनाहों की सज़ा मत समझिए। वो अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है, वो बदले नहीं लिया करता है। अगर इंसान को ये बात समझ आ जाए कि ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं, तो उसकी ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। सामान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। 9 महीने पेट में, 4 साल गोद में रखा और उम्र भर दिल में रखा। एक बार माँ की लंबी उम्र और ढेरों खुशियों के लिए आमीन लिख कर ज़रूर जाना कमेंट में। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको वापस अच्छा ही मिलता है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मिलता ज़रूर है, और यही कानून कुदरत है। दुनिया का खूबसूरत तरीन लफ्ज़ अल्लाह है, दुनिया का मीठा तरीन नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुनिया की मुकम्मल तरीन किताब कुरान शरीफ है, दुनिया की मुकम्मल तरीन वर्जिश नमाज है, दुनिया का खूबसूरत तरीन पैगाम अजान है। दुनिया का खुशनसीब इंसान आप और मैं और हम सब है, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हमारे इस वीडियो को आखिर तक सुनकर जाइए और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। खामोशी अपना लो, मगर शिकवा ना करो, इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। रिस्क सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता, बल्कि नेक और मोहब्बत करने वाली बीवी, हंसते मुस्कुराते बच्चे और खुशगवार फैमिली भी रिस्क होता है। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता, मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है, मायूस वो होते हैं जो डर जाते हैं दुनिया से। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है।
गरीब बिजली का बिल देता है तो घर का किराया कहाँ से दे, अगर किराया देता है तो राशन कहाँ से ले। या जल्ल जलालहू, या अल्लाह जल्ल जलालहू गरीबों और सफ़ेद पोशों की गैबी मदद फरमा, आमीन। कामयाबी सिर्फ पैसे का नाम नहीं, असल कामयाबी का फ़ैसला ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में होगा। पैसा भी एक इम्तिहान है जो इंसान के किरदार का आईना बन सकता है। सच्ची कामयाबी नेक अमल और इंसानियत की खिदमत में पोशीदा है। दिल की तकलीफ़ दूर कर दे या रब, तू सब देख रहा है। मेरे दिल की तकलीफ़, मेरी आँखों के आंसू, मेरी खामोशी, मेरी चीखें तुझसे छुपी नहीं। अगर मेरा दर्द मेरी आजमाइश है तो तू मुझे सब्र दे मालिक, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ मेरे रब, तुझे वास्ता अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी लाज रखना, मुझे मायूस ना करना। मैं तेरे कुन के इंतज़ार में हूँ, मेरे लिए मौजज़ों के दरवाज़े खोल दे मेरे रब, और हम सब के लिए भी खोल दे मेरे रब। एक कहावत है, बुरा वक्त घोड़े पर बैठ कर आता है मगर जाता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से फजूल और मतलब पुरुष लोगों को बिठा कर ले जाता है। बदनस्ल लोग वो होते हैं जो न सिर्फ अपने किरदार में कमज़ोर होते हैं बल्कि दूसरों की इज़्ज़त और हुकूक का भी ख्याल नहीं रखते। ये लोग अपनी फितरत में बुग़्ज़ और हसद रखते हैं और माशराती हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग कभी हकीकी इज़्ज़त नहीं पाते हैं। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर रब की रहमत का रास्ता कभी हम पर बंद नहीं हो सकता है। बेशक सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तुम्हारा ज़हनी सुकून बहुत बेहतर हो जाएगा जब तुम ये समझ जाओगे कि हर बात पर दर्द अमल देना ज़रूरी नहीं, हर राय पर परेशान होना ज़रूरी नहीं, हर वाक़ियों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना ज़रूरी नहीं, हर कही गई बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। खामोशी, दरगुजर और नज़रअंदाज करना बाज़ औक़ात सबसे बड़ी ताकत होती है। अल्लाह हम सब को सब्र और हिम्मत और ताकत अता फरमाए। या अल्लाह, मैं जब भी मायूस हो जाऊँ तो तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तेरे फ़ैसले मेरी ख्वाहिशों से ज़्यादा बेहतर है। हमने सबको खुश रखा खुद को छोड़कर, लेकिन वो कसूरवार फिर भी हम ही ठहरे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जबकि फ़िरऔन की बीवी जन्नत में। अल्लाह को कोई परवाह नहीं कौन किसी का क्या लगता है, वो ईमान देखता है, ख़ानदान नहीं देखता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के दौर में जेब में वज़न होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे फ़ैसले रद्द कर दिए जाएंगे। हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना तो आता है ना मौला। दिल की फरियाद सुन ले हमारे रब, हम सब मुश्किलें और परेशानियां दूर फरमा दे। धाड़ी वाला चोर नहीं होता, बाज़ औक़ात चोर धाड़ी रख लेता है। नमाजी धोखा नहीं देता, बाज़ धोखेबाज नमाज पढ़ लेते हैं। बुराई को ख़त्म करिए, नेकी को निशाना ना बनाइए। कोई रास्ता नहीं दुनिया के सिवा, कोई सुनता नहीं कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इस बात को अपने दिल में बिठा लो, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता खुदा के सिवा। वक्त बहुत गहरे ज़ख्म देता है, शायद इसीलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयाँ होती है। खुशी इसमें नहीं कि हमारे पास कितना कुछ है, बल्कि इसमें है कि दिल को जो कुछ मिला है उस पर किनात हो। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। कुछ दुख इतने गहरे होते हैं जो सांस तक लेना मुहाल कर देते हैं, मगर वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कहे जा सकते हैं। वही है जो हम सबका सुनता है। किसी के बुरे अल्फाज का जवाब आपने भी इतने ही बुरे अंदाज में दिया तो यकीन जानिए आप भी उसके जैसे हैं, बस उसने बोलने में पहल कर दी। अगर आप दुनिया फतह करना चाहते हैं तो अपना लहजा धीमा रखिए और सब्र कीजिए। या अल्लाह, ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ छुपा ले लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दे।
कोयले को अगर आप 1000 बार भी धो ले फिर भी वो काला ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोगों का दिल होता है, आप उनके साथ कितना ही हुस्न सलूक कर ले मगर उनका दिल काला ही रहेगा। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्का नहीं होती है। बाप से डरने वाली हम आखिरी नस्ल है और औलाद से डरने वाली पहली। अल्लाह ताला की राह में एक घड़ी तक खड़े रहना शबे कद्र में हजर अस्वद के पास नवाफिल अदा करने से ज़्यादा बेहतर है। इस हदीस से मालूम होता है कि दीन की सरबुलंदी, जिहाद या खिदमत, दीन में गुजारा हुआ एक लम्हा भी बेहद अजीम है। अगरचे शब कद्र में हजर अस्वद के पास नवाफिल पढ़ना निहायत अफजल इबादत है, लेकिन दीन की हिफाजत और उम्मत मुस्लिमा के फ़ायदे के लिए किया जाने वाला अमल इससे भी ज़्यादा फजीलत रखता है। अल्लाह हम सब को नेक हिदायत अता फरमाए और हमें अपने दीन पर सरबुलंदी अता फरमाए और हमें अपने दीन पर चलना आसान फरमाए। कमेंट में बेशक ज़रूर लिखिए और नियत करिए कि हम अल्लाह के रास्ते में ज़रूर निकलेंगे। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वो शख्स जिसने तुम्हें बेकीमत समझा वो तुम्हारी रोशनी का हकदार नहीं था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारी मोहब्बत एक नेमत है। उसे हर बार गलत लोगों पर ज़ाय मत करिए। वक्त सिखाता है कि किन लोगों पर दिल लुटाना है और किन पर दिल को बर्बाद करना है। महसूस हुआ कि हर कोई किसी न किसी से मोहब्बत करता है और उसको छोड़कर कब्र में चला जाता है। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना नेकियों से मोहब्बत करूं ताकि वो मुझे कब्र में भी अकेला ना छोड़े। तकलीफ़ तो बहुत होती है मगर क्या आपने सूरह यूसुफ से नहीं सीखा कि अल्लाह पाक आपको उन लोगों के सामने दोबारा इज़्ज़त बख्शेगा जिन्होंने आपको रुसवा किया। इसलिए किसी से इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं, सब अल्लाह पाक पे छोड़ दो। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए जिनके दरमियान रहकर कोई गुनाह करते हुए आपको शर्म आए और ऐसे लोगों की सोबत से परहेज़ कीजिए जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए आपको शर्मिंदगी हो। किस्मत वालों को मिलती है ऐसे दौर बेहयाई में अगर कोई लड़की बाहया हो जिसका कोई गैर महरम मर्द व दोस्त ना हो, जो अपने किरदार की पाकीज़गी को संभाले रखे और अपनी हुदूद को जानती हो, तो यकीन मानिए वो दुनिया के हुजूम में एक नायाब हीरे की तरह है। अगर ऐसी लड़की से तुम्हारा ताल्लुक़ है तो अपनी चूटी का जोर लगाकर उसके दिल में जगह बना लो। ऐसी लड़की का साथ मिल जाए तो उसे अपनी जान की तरह संभालो, क्योंकि यह रब की वो नेमत है जो किस्मत वालों को ही मिलती है। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे और हर बेटे का नसीब अच्छा करे। इखलाक का तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को बाअदब और पढ़े लिखे लोगों को बदतमीज़ देखी हूँ। अजान का इंतज़ार करना किसी का इंतज़ार करने से लाख दर्जा बेहतर है। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो ये बात को कभी कभी दिल के सुकून के लिए सारा जहां नहीं, बस वो एक ही शख्स काफ़ी होता है जिससे मोहब्बत होती है। अपनों ही ने सिखाया है जनाब कि कोई अपना नहीं होता है। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता है। जिस्मानी माजूरी से बड़ा दुख जज्बात की माजूरी है। अपने जज्बात को जब अपनों से छुपाना पड़े तो समझ लो कि तुम यतीम हो चुके हो। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है।
दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज़्ज़त एक गलतफहमी में फ़ना हो जाती है। इसलिए इन तीन चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना किया करे। मेरी अपने रब से हम सब के लिए दुआ है कि अगर हमारी तकदीर में कोई बदबख्ती लिखी है तो उसे मेरे रब खुशकिस्मती में बदल दे। अगर कोई शर लिखा है तो खैर में बदल दे। गुमराह होना लिखा है तो हिदायत में बदल दे। अगर तेरा फजल व करम थोड़ा है तो उसे बढ़ाकर इतना कर दे कि हमारी झोलियाँ तेरे फजल व करम से खाली ना हो। हमें हर सांस के साथ तेरा शुक्र अदा करने की आदत डाल दे। ऐ हमारे रब, तू बाबरकत बुलंद है, तू हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। ये दुआ आपके लिए भी है, आमीन ज़रूर लिखिए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक होगा और मेरा रफ़ीक तू है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों मुझे पुकारो मैं सुनूंगा, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बावजू मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हमेशा बावजू रहने की इस्तिताअत रखते हो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह वजू की हालत में कब्ज़ करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। मसरूफ़ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को और कुछ थक रहे हैं उसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत बनाने को और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज ज़िंदगी है, दो मुख्तलिफ अंजाम हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से इरशाद फरमाया, काले बालों में सफ़ेद बालों का आ जाना तुझे अल्लाह पाक की नाफरमानी से मना करता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत के 10 हिस्से हैं जिनमें से 9 हिस्से खामोशी है और 1 हिस्सा लोगों से दूर भागने में है। कुछ बातें सिर्फ हमारे और अल्लाह के दरमियान होती है जिन्हें कोई समझ नहीं सकता, जो लबों पर कभी नहीं आती, जो सिर्फ दिल में रहते हैं और जिन्हें अल्फाज में तरतीब देना ही नहीं पड़ता। ज़मीन पर बैठे हुए हम चुपचाप बोलते हैं और उस पर बैठा वो खुदावंद तकलीफ़ें उसे बदल देती है और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तन्हा झेली हुई होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपना पायजामा टखनों के नीचे लटकाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नज़र नहीं उठाएगा। उस देने वाले का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, ये तो लेने वाले ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहां ख़रीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पे चंद आंसू रख कर जो चाहे अपने खुदा से मांग सकते हो और ले सकते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न सुलूक की बन जाता है, या रब हर नाकामी से बचा हमें, या रब हर नाकामी से बचा हमें, नाफरमानी से बचा हमें, या रब हर इल्लत से बचा हमें, या रब हर किल्लत से बचा हमें, या रब हर जिल्लत से बचा हमें, या रब हर नफरत से बचा हमें, या रब हर मुश्किल से बचा हमें, या रब हर मुसीबत से बचा हमें। ये अच्छा ड्रामा सीख लिया है लोगों ने, पहले गुस्सा करते हैं, बाद में जब पता चलता है कि हम गलती पर थे तो कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। बंदा पूछे सिर्फ ब्लड तुम्हारे अंदर ही है क्या, और सामने वाला तो जैसे CNG सिल की हुई चीज़ कभी खुशी नहीं देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो लोग हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हो। सफ़ेद लिबास मसनून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहना करो, ये तुम्हारा बेहतरीन लिबास है और ऐसे ही कपड़ों में मुर्दों को दफन किया करो। हदीस पाक है, मोमिन का दिल अल्लाह ताला का अर्श है। अल्लाह से मोहब्बत करे, ज़िंदगी का एक उसूल बना ले, हर खुशी में हर गम का पहला हमराज अल्लाह को बनाइए, अल्लाह से बातें करिए, अल्लाह को दोस्त बनाइए, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और जो अल्लाह की रस्सी को थाम ले तो अल्लाह उसे कभी तन्हा है।
हर शख्स पर एतबार ना करे और हर किसी से मजाक भी ना करे, क्योंकि बहुत से कम ज़र्फ़ इस दुनिया में मौजूद है, इसलिए कम ज़र्फ़ों को उनकी औकात में रखिए। कमेंट में अगर आपने नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख दें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत शिकायतें हैं तो अल्लाह ताला से वो जो नेमतें आपको दी है उनको एक कागज़ पर लिखना शुरू कर दो। यकीनन उस लिखाई के बाद आपकी ज़िंदगी खुश व खुर्रम हो जाएंगी। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि तौबा का मुकाम इब्तिदा है और बंदगी का मुकाम इंतहा है। इंतज़ार हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। गौर व फिक्र कुरान में हर चीज़ का जवाब होता है, हर दुख का मदावा, हर परेशानी की तसल्ली, हर फिक्र का हल। बस गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है। लोग बुरा कहते हैं, उन्हें कहने दो, वो सुनना है, वो सुना नहीं, वो तो इज़्ज़ु मन तशाऊ वो तो ज़िल्लु मन तशाऊ। अपने इरादों को मुख्फी रखिए जब तक उनमें कामयाबी ना मिल जाए। कामयाबी मिल जाए तो अपनी खुशियों को पोशीदा रखिए जब तक वो मुस्तकल ना हो जाइए। इंतज़ार कीजिए, हौसला रखिए। कुछ बातें पुरानी होकर ज़्यादा कीमती हो लगती है। परेशानियाँ सिर्फ मकाफ़ात अमल के तहत नहीं आती, कुछ आजमाइशों के तौर पर, कुछ इंसान को सबक देने, कुछ नेकियां देने और कुछ मुस्तकबिल की तैयारी के लिए भी परेशानियाँ आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे पहले मेरे पास हौज़ कौसर पर आने वाले वो हैं जो मुझ पर और मेरे अहले बीत से मोहब्बत करते हैं। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। शेख सादी और उनका बेटा तहज्जुद पढ़ रहे थे। दुआ के बाद बेटा बोला, बाबा जान सब सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। शेख सादी ने अपने बेटे को जवाब में कितनी खूबसूरत बात कही, अगर दूसरे के ऐबों पर नज़र रखनी थी तो बेहतर था कि तू भी सोया रहता। जो लोग हमें नहीं जानते उनकी नज़र में हम आम हैं, जो हमसे हसद रखते हैं उनकी नज़र में हम मगरूर हैं, जो हमें समझते हैं उनकी नज़र में हम अच्छे हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनकी नज़र में हम ख़ास हैं, जो हमसे दुश्मनी रखते हैं उनकी नज़र में हम बुरे हैं। हर शख्स का अपना एक अलग नज़रिया और देखने का तरीका है, लिहाजा दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के पीछे अपने आप को मत थकाइए। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए यही आपके लिए काफ़ी है। लोगों को राज़ी करना ऐसा मकसद है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह को राज़ी करना ऐसा मकसद है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो जो चीज़ मिल नहीं सकती उसे छोड़कर वो चीज़ पकड़िए जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। अल्लाह का साथ अपने साथ पकड़ लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुना और लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया, और जाने के बाद इस वीडियो को आप हमारे दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।